सफाई कर्मचारियों की भर्ती में रोड़े लगाने की तैयारी की संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई कर्मचारी संघ ने। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने गत 21 अप्रैल 2023 को विज्ञापन जारी कर सफाई कर्मचारियों की भर्ती और आवेदन तिथि की जानकारी दी। 21 अप्रैल 2023 को ही नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 012023 विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि 15 मई 2023 से 16 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। विभिन्न निकायों में भर्ती किए जाने वाले सफाई कर्मचारियों की संख्या अलग अलग है और आवेदनकर्ता को किसी एक ही निकाय में आवेदन करना है। आवेदनकर्ता के लिए निर्धारित शर्तों की पालना करना अनिवार्य है। इनमें से एक शर्त अनुभव की भी है, जिसकी पालना में अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य है। अब अगर इस शर्त के साथ वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप को भी अनिवार्य कर दिया जाए तो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र वाले गायब हो सकते हैं। जैसा कि सभी को जानकारी है कि पिछली भर्ती में जमकर फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए थे। मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारियों के चहेतों को भर्ती में ले भी लिया गया था। ये भी दफ्तरों में बाबू बनकर बैठे हैं या नेताओं और अधिकारियों के घरों में हाजिरी लगा रहे हैं। पिछली भर्ती वालों से भी अब अनुभव प्रमाण पत्र देने वाले द्वारा जारी वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप जमा करवाने को कहा जाए तो आधे से ज्यादा जेल में पहुंच जाएंगे, जो आज दफ्तरों में बाबू बनकर रुतवा झाड़ रहे हैं। गजब की बात तो यह है कि नई भर्ती के आदेश के बाद वाल्मीकि समाज इस भर्ती का विरोध कर रहा है। समाज और कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि सफाई का कार्य तो वाल्मीकि समाज के लोगों का ही है, उन्हीं को नौकरी में रखा जाना चाहिए, अन्यों को नहीं। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती पहले भी हुई, अब भी हो रही है। पहले वाले तो अब दफ्तरों में जमा हो गए और आम जनता को लूट रहे हैं, नए वाले क्या करेंगे राम ही जाने। गहलोत सरकार तो अब सफाई कर्मचारियों के भरोसे ही महंगाई राहत कैंप चलाने पर मजबूर दिखाई दे रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारी नेताओं और अधिकारियों की शह से बाबू बनकर बैठे हैं। कोई पट्टे की फाइलों को रोककर दलाली कर रहा है, कोई अवैध निर्माण की इजाजत की फाइल को रोककर बैठा है, कोई अवैध निर्माण के नोटिस को रोककर उगाही कर रहा है, तो कोई कर्मचारियों के वेतन से लेकर अन्य सर्विस रिकॉर्ड को तैयार कर रहा है बिना किसी योग्यता के। नगर निकायों को नरक निकाय बनाकर रख दिया है। मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, पार्टियों के नेताओं और अधिकारियों ने मिलकर। ऊपर से अब राहत कैंप के चलते इन सफाई कर्मचारियों अरे हाँ भाई हाँ तथा कथित बाबुओं के आगे आम जनता को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मौसम की जलालत के साथ इनकी भी जलालत को झेलो। मंत्रालय कर्मचारी पहले ही हड़ताल पर है। निकायों के दफ्तरों में सफाई कर्मचारियों को बैठा रखा है बिना अनुभव योग्यता के। सरकार को ही कानून पढ़ाने ले लगे हैं, अब राहत कैंप में जनता को भटकाएंगे। गजब की जनता है, यह कभी नहीं पूछेगी कि नंबर 1 मीडिया वाले चुप क्यों हैं, जनता के लिए जनता के हितों की बात करने वाले। लेकिन वाल्मीकि समाज वाले हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिक भी बड़े दयावान हैं, परेशान होते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे सत्ता पक्ष वालों को और विपक्ष वालों को, लेकिन कोरोना कोरोना चिल्लाने वाली सरकार और उसके अधिकारियों के आदेश के बाद भीड़ लगाकर ही खड़े होंगे। ना तो सफाई कर्मचारी अपने मूल पद यानी सफाई का कार्य करेंगे, ना ही सरकार महंगाई राहत के लिए सामान्य अपनाया जाने वाला तरीका अपनाएगी। जानबूझकर योजनाओं को पेचीदा बनाने में ना जाने सुझावकर्ताओं को क्यों आनंद आता है। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें ताकि आम जनता अपनी पीड़ा को रख सके। हम ऐसे पीड़ितों की बात को भी रखेंगे, बिना पहचान उजागर करे, बिना किसी डर या लालच के साथ। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति।